परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, वहाँ केवल जातिवाद चलेगा। वहाँ जो इनकी विचारधारा के लोग हैं वो चलेंगे, या जो अफसर होंगे जो उनके लिए सेवा करेंगे, उनके घर की परिवार की सेवा करेंगे, उनके निजी काम करेंगे, उन सैनिकों को रखा जाएगा। और जो समर्पित होकर सेना का काम करेंगे, देश का काम करेंगे। 3 साल का तो कोई तुक ही नहीं होता। मुझे तो अफसोस होता है, दुख होता है इस बात का कि कौन लोग हैं वो जो ये पॉलिसी बना रहे हैं। 3 साल क्या होता है? 3 साल कुछ होता है? 3 साल में इसमें 1 साल की 1.5 साल की तो ट्रेनिंग ही होती है। तो आप 3 साल में वो क्या करेगा? Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. बताएंगे, एक मामला सामने आया है। अब सेना में भी जो है संविदा पे भर्ती की बात की जा रही है। अग्निपथ एक स्कीम थी, उसके तहत ये लागू करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, इस तरह की स्कीम एक 2017 में सरकार लाने की योजना बना रही थी। अब सूचना यही आ रही है, अखबारों में भी खबरें हैं कि फिर दोबारा से उसको ये अग्निपथ के नाम से और सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और 3 साल के लिए उसे भर्ती करेंगे। तो जिसका डर था, लोग शंका जता रहे थे कि देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ झोंका जा रहा है, उसमें लगातार सरकार प्रयासरत है और तमाम चीज़ों को प्राइवेट कर भी रही है। तो क्या उसी का एक हिस्सा है? देखो, सेना में जो है इस देश में किसानों के, गरीबों के बच्चे जाते हैं और वो कोई रोज़गार और ना मिलने की वजह से सेना में जाते हैं और पूरा टाइम वो अपना जीवन उसमें लगाते हैं, देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। और भारत में अगर आज सुरक्षित है क्योंकि देश की सीमा पे हमारे जवान बैठे हैं और उनका अपने आप को, अपना भविष्य सुरक्षित समझते हैं। वो अपने बच्चों का सरकार सुविधाएं देती है, उन्हें पेंशन भी देती है। दूसरी जगह पेंशन बंद होगी, लेकिन सेना में आज भी पेंशन है। अगर सेना के जवानों को 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 3 साल के बाद उसको जो है वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा, तो उसका आगे होगा क्या? उसके भविष्य का क्या होगा? तो ये तो मजाक हो गया। और इस देश के गरीबों के खिलाफ मजाक है ये, किसानों के खिलाफ मजाक। आप गांव में जाइए तो आप जाओ, आप गांव में सैकड़ों बच्चे जो हैं सड़कों पे दौड़ लगाते रहते हैं सेना में जाने के लिए। उत्साह होता है वो, इसलिए कि केवल वो 30-40 साल, 50 साल वहाँ सर्विस करते हैं, फिर रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन भी मिलती है, उनके बच्चे और सब उनका सेफ रहता है। अब 3-3 साल में ये करने की जो योजना, ये तो मजाक है और इस देश के आम आदमी के खिलाफ मजाक है। जिस तरह का इन्होंने षड्यंत्र किया था, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये पुलिस भी ठेके पे देंगे, ये मिलिट्री भी ठेके पे देंगे, और अभी तो ये संविदा कह रहे हैं ठेके पे देंगे अपने दोस्तों को। और इस देश का जो बड़ा वर्ग है वो केवल मजदूर बनकर रह जाएगा। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर 3 साल की संविदा होने के बाद परफॉर्मेंस पर उनको परमानेंट किया जाएगा। तो ये कैसे चिन्हित किया जाएगा? क्या वहाँ पर पारदर्शिता रह पाएगी अगर देखा जाए तो? परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, वहाँ केवल जातिवाद चलेगा। वहाँ जो इनकी विचारधारा के लोग हैं वो चलेंगे, या जो अफसर होंगे जो उनके लिए सेवा करेंगे, उनके घर की परिवार की सेवा करेंगे, उनके निजी काम करेंगे, उन सैनिकों को रखा जाएगा। और जो समर्पित होकर सेना का काम करेंगे, देश का काम करेंगे। 3 साल का तो कोई तुक ही नहीं होता। मुझे तो अफसोस होता है, दुख होता है इस बात का कि कौन लोग हैं वो जो ये पॉलिसी बना रहे हैं। 3 साल क्या होता है? 3 साल कुछ होता है? 3 साल में इसमें 1 साल की 1.5 साल की तो ट्रेनिंग ही होती है। तो आप 3 साल में वो क्या करेगा? उसको कहाँ भेज दो? भर्तियाँ भी नहीं आई हैं, 2 साल से कोई भर्ती नहीं निकली सेना में। भर्ती इसीलिए नहीं निकाली, अब पता चला इनका। गांव में और कई जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ कि भाई भर्ती करो, ये बहाना ले रहे कोरोना हो रहा है। तो लड़कों ने कहा भाई कोरोना में आप रैली कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, सभा कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो, हैं, शराब के ठेके खुलवा सकते हो, लेकिन आप मिलिट्री की भर्ती नहीं कर सकते, उससे कोरोना फैल जाएगा। अब ये पता चल गया कि इसके पीछे इनका षड्यंत्र ये था
कि सेना को ये ठेके पे देंगे और 3 साल के लिए फिर कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा, कहाँ जाएगा? यहाँ सेना में ये कह रहे हैं आईआईटी वालों को लेंगे। आईआईटी वाला कोई सेना में जाता है? जो आईआईटी पढ़े हुए हैं या डॉक्टर पढ़े हुए हैं वो सेना में जाते हैं। सेना में तो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के बच्चे जाते हैं, गांव के बच्चे जाते हैं। वही उस विपरीत परिस्थिति में संघर्ष कर सकते हैं बॉर्डर पे जाके। ज़्यादातर वो लोग भी जाते होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग वही होते हैं। और वो केवल इसलिए जाते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक सिक्योरिटी मिले। उनकी तो शादियाँ जब भी होती हैं, पुलिस में चला गया, मिलिट्री में चला गया, यही बड़ा वर्ग है देश में कि जहाँ पुलिस में और उसमें ही लोग जाते हैं, मिलिट्री में ही। गांव के गांव हैं ऐसे। अब इसमें तीनों थल सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने सरकार के आला अधिकारियों को प्रस्तुतियां भी सौंप दी हैं। इसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है इस सब चीज़ का वो सौंप दिए हैं और उस पर जो है वे विचार चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जो युवा के मन में एक जोश होता है, उस जोश में कितनी कमी आ जाएगी? नहीं, कुछ नहीं, ये तो बर्बाद करने की बात है सिस्टम। उस स्थिति में जब चीन जैसा खतरनाक देश हमारी सीमा पे बैठा है हथियार लिए हुए, और वो अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है, आधुनिक उनके संसाधन हैं सब, और हमारे जवानों को अगर ये सिक्योरिटी मन में रहेगी कि मैं 3 साल के बाद अपने घर चला जाऊंगा, तो वो उसका तो मन ही नहीं रहेगा फिर वहाँ। वो तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाएगा, और ये सेना की परफॉर्मेंस में इसमें कमी आएगी। सैनिक वो उस मुस्तैदी से काम नहीं कर पाएगा जिसको ये पता है कि 3 साल तो तू सेना में है और 3 साल के बाद जो तुझे फैक्ट्री में जाके गार्ड बनना है, तो फिर वो कैसे होगा? लेकिन प्रचार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि 3 साल बाद कॉर्पोरेट में भी अच्छा ऑप्शन रहेगा उन युवाओं के सामने। कुछ नहीं है, अभी देख कॉर्पोरेट में तो लोग जाते हैं, कितने लोग देते हैं, वहाँ भी ठेका है। 5,000 10,000 की फैक्ट्री में नौकरी मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड में जितने लोग खड़े हैं, मैं भी चौकीदार का नारा देश में चला। किसी ने ये पूछा कि चौकीदार इस देश में किस हालत में है? किसी ने पूछा? इस देश के चौकीदारों से जाके पूछो कि जिसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई करेगा, कैसे अपने बच्चों का जो है देखभाल करेगा, उसके भोजन है, उसके कपड़े हैं, उसकी दवाई हैं, कैसे चलेगा 10,000 में? किसी ने पूछा? मिनिमम जो मजदूरी के रेट हैं वो सरकार लागू नहीं कर पाई आज तक। इस देश के गरीबों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, और ये मिलिट्री की बातें सुनकर तो देश में आग लग जाएगी, समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो अभी तो शुरुआत है इनकी, अब देखो इसके खिलाफ आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, ऐसे थोड़ा ही कोई तानाशाही चल रही है यहाँ। तो इस माहौल जो है वो विपरीत हो सकता है सरकार? बिल्कुल विपरीत होगा, माहौल होगा। अभी तो ये दिक्कत ये होगी इस देश में कि 24 घंटे चैनल चलते हैं, बड़े बड़े अखबार छपते हैं, उनको यूक्रेन के युद्ध की चिंता है, उनको पाकिस्तान की चिंता है जी, उनको दुनिया की चिंता है, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है कि हमारे जो बेरोजगार नवयुवक हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे सारी चीज़ें बेची जा रही हैं एक एक करके। हमारी समस्याएं हैं, हमारे हॉस्पिटलों का क्या हाल है, प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं लोगों को, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं, ना किसी चैनल को इस बात की चिंता नहीं। अरे 1 मिनट की खबर है यूक्रेन की, 24 घंटे में 1 मिनट की खबर है कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा, आज ये प्रोग्रेस हुई, इतने लोग उनके मर गए, इतने उनके मर गए, उनका वो हवाई जहाज जल गया, उनका ये जल गया, और तुम 24 घंटे चला रहे हो। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ छुपाया जा रहा है, इसके पीछे छुपाया जा रहा है, जिससे इस देश का आम आदमी अपने दुखों को, अपनी समस्याओं पर चिंतन ना करे, उस पर सोचे ना, तो टीवी चैनल वो जो अपना करने मंड रहे हैं। ज़्यादातर कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से और सच्चाई से भी लड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती जा रही है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र इसलिए तो, इससे तो फिर अंग्रेजी ठीक थे, इससे तो जो पुराना सिस्टम वही ठीक था। इस देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह,
और महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी दी है। आपको पता 1857 से लेकर 1947 तक करोड़ों लोग मरे जिन्होंने बलिदान किया, गरीबों ने। तो इसलिए जो ये जो सरकार की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस तरह की बातें करना, कौन है जो रिपोर्ट देगा 3 साल के बाद कि इसकी परफॉर्मेंस है, कौन आदमी है? अब उसने झूठी दे दी तो आप क्या करोगे? कौन बचाएगा उसको, जो गरीब का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो गांव से आया है, जिसका ना कोई सिफारशी है, न जिसके पास कोई साधन है, जिसकी न सत्ता में पकड़ है न प्रशासन में पकड़ है, कौन बचाएगा? लाखों लोग सड़कों पे धक्के खाते घूमते हैं इस देश में अब भी, जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनका शोषण हो रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें सोच विचार के करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें चलेंगी। और ये इस तरह की तो कोई मतलब ही नहीं बनता 3 साल के लिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।